इतना डेंजरस है कि पूरे देश में 10% जो ट्यूबरक्लोसिस की मौतें होती हैं पेशेंट्स की, वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मौत नहीं होती, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के दौरान सुसाइड करके मौत होती है। ये रिसर्च पेपर अगर पढ़ेंगे तो आप जानेंगे 10% पेशेंट ट्रीटमेंट से परेशान होकर बद से बदतर हालत होती जाती है, महीनों महीनों सालों साल। फिर एक दिन सोचता है कि ट्यूबरक्लोसिस से पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका रह गया है, वो है कि अपनी जान ही गवा दो। 10% ऑफ द पीपल ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट और सो कॉल्ड ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, दे डोंट डाई ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इटसेल्फ, दे डाई बिकॉज दे कमिट सुसाइड। वो ट्रीटमेंट इतना पागल कर देती है, वो आपके दिमाग में ऐसा असर करती है कि वो असर से इंसान इस एक्सट्रीम स्टेप को लेने में मजबूर हो जाता है। तो यहाँ पे हम दो कंक्लूजन में पहुंचे हैं। पहला तो ये कि ट्यूबरक्लोसिस का कोई डेफिनेट डायग्नोसिस है ही नहीं, और सिर्फ आप सिम्टोमेटिकली देख सकते हैं कि पेशेंट कैसा फील कर रहा है। उसका वेट लॉस हो रहा है, उसको सांसें लेने में दिक्कत है, उसको बहुत ज्यादा कफ है, लंबे समय तक कफ से ब्लीडिंग आ रही है, एक्सट्रीम वीकनेस है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि ये सारे सिम्टम आर इंडिकेटिव ऑफ सम काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, और दिस इज इंडिकेटिव ऑफ सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। तो अगर इन्फ्लेमेशन बॉडी में है तो उस इन्फ्लेमेशन का कारण इन्फेक्शियस डिजीज भी हो सकता है, लाइफस्टाइल कॉज भी हो सकता है। अगर हमने बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम कर दिया तो सिम्टम्स सारे चले गए, सिम्टम्स सारे चले गए तो पेशेंट ठीक हो गया।